शनाया, तुम वापस आ गई? पापा को कुछ पता चला? पहले तुम मुझे ये बताओ यहाँ हो क्या रहा? तुम्हें पता है इसने क्या किया? ये क्लीनर साला चोर है, चोर! ये मम्मी के कमरे में घुस गया और इसने मम्मी का नेकलेस चोरी कर लिया। और अब साला नेकलेस वापस नहीं करना। शनाया, आज मैं बता रही, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सिड। शनाया मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की। तेरी हिम्मत क्या चाहिए बीच में बोलने की? शनाया, इसने हमारी माँ का नेकलेस चोरी किया। इन्होंने मॉम का नेकलेस नहीं चोरी किया। हाँ? जब पुलिस से पापा का कॉल आया था, तब मॉम ने वो नेकलेस पहन लिया था। वो नेकलेस मॉम के पास ही है। साहब, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। मुझे जाने दी। आराम से पापा, आराम से। ओके पापा, पापा आराम से। आराम से पापा, आराम से। रुको! इतना टॉर्चर कर लिया, और क्या चाहिए? ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। माफी चाहता है ना तू? पैसा चाहता है ना? ले। पैसा बटोर और निकल यहाँ से। साहिब, माना आप बड़े लोग हैं और हम गरीब, लेकिन हम बिकाऊ नहीं हैं। चाहे जितना भी मुझे बेइज्जत कर दो, लेकिन मेरा ईमान डगमगाएगा नहीं। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, खड़ूस कहीं का, एक्टिंग कर रहा है। मैंने कहा पैसा बटोर तो बटोर। साहिब, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आपके सामने घुटने पे टिकता हूँ। नाउ इनफ, जाने दो इन्हें। उठिए पापा, आराम से संभालिए खुद को। चलिए। कहाँ हैं आप? हम सब आपके इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं। कहाँ भाग कर जा रही है आप? मैंने अभी तुम्हारे पापा को गेट पर देखा। पापा? मैंने अभी तुम्हारे पापा को गेट पर देखा। जल्दी चलो। सुनो गार्ड, तुमने गेट से किसी को बाहर जाते देखा? मिसेस तनेजा, हम लोग यहीं पर हैं। बस क्लीनर और उसकी बेटी के अलावा हमने किसी को नहीं देखा। नहीं सेठ, नहीं, मैंने उन्हें देखा था। उन्होंने भी मेरी तरफ देखा था। अंधेरा था तो मैं ठीक से उनका चेहरा नहीं देख पाई। And I'm sure वो तुम्हारे पापा थे। क्या वो मेरा भ्रम था? नहीं सेठ, नहीं। चलिए, आइए। पापा, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं बेटा, कल आराम किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, मुझे ना सिद्धांत सर बहुत बुरे आदमी लगते हैं। मुझे उनके पास काम नहीं करना है, प्लीज पापा। बेटा, तनेजा ग्रुप देश की नंबर 1 कंपनी और तुम यहाँ तक अपनी मेहनत और लगन से पहुंची हो। ये सब एक गलत फहमी थी, इसकी वजह से तुम अपने फ्यूचर दांव पे नहीं लगा सकती। बट पापा, देखो, सनाया मैडम कितने अच्छे और उनके होते हुए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बट पापा, लेकिन फिर से ये सब हुआ तो। मैंने बेटा कहा ना। ओके पापा, आप बूढ़े हो रहे हैं और आपके लिए मुझे स्टेबल इनकम भी चाहिए। धनेजा ग्रुप में सैलरी भी अच्छी है। पापा, कल जब आपको वो लोग मार रहे थे ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अगर आपकी अपनी फैमिली होती तो वो आपको प्रोटेक्ट कर पाती ना। कहाँ होगी आपकी फैमिली? क्या हम कभी उन्हें ढूंढ पाएंगे? क्या? हम क्या हुआ?
मैम हरीश आहूजा जो डायरेक्टर्स में से एक है, उन्होंने मिसेस तनेजा को बाईपास करते हुए एक मीटिंग बुलाई है। हरीश आहूजा चाहते हैं कि उनका बेटा विक्रांत डिप्टी जीएम बने। क्या चेयरपर्सन मम्मी है, वो मम्मी को बाईपास कैसे कर सकते हैं? और अगर विक्रांत डीजीएम बन गया तो मेरा क्या होगा? वो मॉम की पोजीशन लेना चाहते हैं। हरीश का असली प्लान तो कुछ और ही है। तनेजा ग्रुप्स तुम्हारे पापा ने खड़ा किया था, तब हरीश उनका असिस्टेंट हुआ करता था। वो अब हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चलो। लिसन जेंटलमैन, अगर कोई आप लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं अनाउंस कर ही देता हूँ, मेरा बेटा विक्रांत डीजीएम के लिए अपॉइंट किया जाता है, डिप्टी जनरल मैनेजर। मैं राजी नहीं हूँ। मिस्टर हरीश आहूजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाईपास करके ये मीटिंग कॉल करने की? मिसेस तनेजा, आप तो बिजी रहती हैं और हम लोग तो बस मीटिंग कर रहे थे, और वैसे भी छोटे मोटे मैटर में आपको परेशान करने की क्या जरूरत? छोटा मैटर? कंपनी का डीजीएम अपॉइंट होना छोटा मैटर नहीं होता। तनेजा ग्रुप तुम्हारी जागीर नहीं है मिस्टर हरीश। ये कंपनी तनेजास की है, आहूजास की नहीं। ये अंदर क्या हो रहा है? सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? लगता है मिस्टर तनेजा मिस्टर आहूजा में बहस हो रही है। मिस्टर आहूजा तो मिस्टर तनेजा के असिस्टेंट थे ना? जब से मिस्टर तनेजा गायब हुए ना, ये बहुत उछल रहे हैं सच में। मिसेस तनेजा भी बहुत मुश्किल में आ गई है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत होगी अंदर सफाई के लिए, जाओ अंदर। मिसेस तनेजा, आप बहस मत करिए प्लीज। हम सब ने ना अपना खून पसीना बहाया इस कंपनी में, और रही बात मेरे बेटे की डीजीएम बनने की, उसके लिए सारे शेयर होल्डर उसके फेवर में हैं, समझिए आप। हाँ, विक्रांत ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और वो अमेरिका के वॉल स्ट्रीट में 3 साल का एक्सपीरियंस लेके भी आया है। आई थिंक विक्रांत को डीजीएम अपॉइंट करना बिल्कुल सही है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फैसला लेने की? मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, तुम सब मिलकर मेरी माँ के खिलाफ साजिश कर रहे हो। भूलना मत, तनेजा ग्रुप की चेयरपर्सन मेरी माँ है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का फैसला चलेगा। तनेजा ग्रुप की चेयरपर्सन सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है और यहाँ पे सिर्फ उन्हीं का फैसला चलेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि आपकी माँ तनेजा ग्रुप की चेयरपर्सन है, लेकिन ये भी सच है कि मिस्टर तनेजा के लापता होने के बाद मिस्टर आहूजा ने कंपनी के लिए अपनी जी जान लगा दी है, और अगर आज मिस्टर आहूजा ना होते तो तनेजा ग्रुप आज इतनी बुलंदियों पर भी ना होता। और डीजीएम का फैसला हम कंपनी के भलाई के लिए ही ले रहे हैं। तो सही कह रहा हूं ना मैं? एकदम सही कहा शुक्ला, ये मिस्टर आहूजा की मेहनत है। विक्रांत को डीजीएम बना के खुद चेयरपर्सन बनी, मतलब सोने पे सुहागा होगा। आहूजा और चेयरपर्सन, मेरे पापा भी सिर्फ लापता हैं। बड़े बड़े खा पीना बंद करो। सपने तो आप देख रहे हैं, 20 साल कौन लापता रह गए? अब तक तो उनका पुनर्जन्म भी हो गया होगा। इनफैक्ट वो अभी कॉलेज में भी। मिस्टर मिश्रा, बहुत बोल लिए आप शायद भूल गए हैं। उन्होंने ये कंपनी एक छोटे से गैराज से शुरू की थी और तनेजा ग्रुप्स को नंबर 1 कंपनी बनाया। मैं अपने हस्बैंड की इतनी बेइज्जती नहीं सह सकती। माफ कीजिएगा मैडम, मैं तो सिर्फ सच बोल रहा था। अगर मेरा कहना आपको गलत लग रहा है तो प्लीज मिस्टर राघव तनेजा को वापस ले आइए। मिस्टर मिश्रा, ज्यादा बकवास की ना तो इस ऑफिस से बाहर कर दूंगी। यहाँ तो सच बोलना भी गुनाह है। तो मिस्टर आहूजा, आप चेयरपर्सन बन ही जाइए, मैं आपके साथ। बिल्कुल सही बात है और मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। देख लिया आपने मिसेस तनेजा, सब क्या चाहते हैं, इसीलिए आप बस शांति से मेरे बेटे को डीजीएम बना दीजिए, वरना मैं आपकी कंपनी टेक ओवर कर लूंगा और आपकी जो एंटायर कंपनी है ना, उसको और इंक्लूडिंग यू मेरे अंडर में आ जाएंगे आप लोग, समझिए आप। अकेले अकेले पापा, अगर मिसिस तनेजा आपके अंडर आ जाएंगी तो फिर शनाया ये मेरे अंडर काम करेगी ना? कमीने, सिक्योरिटी। विक्रांत,
मेरे भाई को छोड़ दो। अब तेरा टाइम ओवर, अब ये मेरा टाइम है। अब तू मेरे अंदर काम करेगा और इस कंपनी का सिर्फ एक ही डीजीएम होगा और वो हूँ मैं। सिड, तुम ठीक हो? अरे रहने दीजिए, बच्चे हैं, गर्मा गर्मी तो होती रहती है। मिस्टर हरीश आहूजा, तुम इस कंपनी के चेयरपर्सन बनने का ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैं ये पोजीशन इस क्लीनर को दे सकती हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं। क्या सोच रहा है? अबे तुझ जैसे सड़क छाप की इस कंपनी का चेयरपर्सन बनने की औकात भी है। एक बूढ़े क्लीनर पर हाथ उठाकर तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे नामर्द हो तुम? ना मर्द, जरा एक रात आओ मेरे बेडरूम में, तुम्हें मेरी मर्दानगी का पता चल जाएगा। विक्रांत! मिसेस तनेजा, एक क्लीनर को चेयरपर्सन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तो अपने बेटे को डीजीएम बनाने की सिफारिश कर रहा था। और वैसे भी इस पोजीशन पे किसी मूर्ख को तो बिठा नहीं सकते। क्या कहा तुमने? मूर्ख तुम होगे। सिद्धांत बेटा, तुम सच स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। एक काम करते हैं, डीजीएम पोस्ट एक ही है, क्यों ना कंपटीशन हो जाए, सिद्धांत वर्सेस विक्रांत। कैसा कंपटीशन? तुम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम करोगे और कल कंपनी में जो अच्छा प्रपोजल बना के लाएगा वो जीतेगा। मैं तैयार। मॉम, आप विक्रांत के साथ सिड को कैसे कॉम्पीट करने दे सकती हैं? शनाया, सबके सामने मुझे नीचा गिराने में तुम्हें मजा आता है क्या? मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विक्रांत को मैं हरा दूंगा। कितने साल हो गए, कहाँ हैं आप? अब ये जिम्मेदारी मैं और नहीं संभाल सकती, जल्दी वापस आ जाइए आप। मिसेस तनेजा, मिस्टर तनेजा के बारे में एक खबर मिली है। सच में? मिस्टर तनेजा के बारे में एक खबर मिली है। क्या है, जल्दी बताओ। मिसेस तनेजा, पुलिस ने पता किया है कि एक अनाथ लड़की उस एक्सीडेंट एरिया के पास ही रहती थी और उस रात किसी ने वहाँ उसे देखा था। इतने सालों बाद इतनी बड़ी न्यूज मिली है। जल्दी से हमें उस लड़की को कैसे भी ढूंढना पड़ेगा। मिस तनेजा, वो अनाथ गर्ल है, इसलिए हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एट एनी कॉस्ट मुझे उस लड़की को ढूंढ के निकालना है। मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जी मैम। ये विक्रांत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसे बताऊंगा कि तनेजा से क्या कर सकते हैं। प्लीज काम डाउन, इतना गुस्सा करने से। मैं अभी किसी की बात सुनना नहीं चाहता। जिया को बुलाओ जल्दी। ओके। सिद्धांत सर, आपने बुलाया मुझे? यस, माय टस्की हॉटी। मैंने सुना है कि तुम बिजनेस प्रपोजल बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए इतनी जल्दी परमानेंट हो गई। कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ? वेल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितना तुम्हारे करीब आता हूँ उतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है तुम मुझे। बट एनीवेज, तुम्हारी इस खूबसूरती का पूरा मजा फिर कभी लूंगा। अभी ये लो, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या? मेरे लिए एक बढ़िया सा दमदार प्रपोजल बना के लेके आओ। अगर तुमने नहीं बनाया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को नौकरी से निकाल दूंगा। क्या नहीं, डेस्क पे जाओ अभी की अभी। फास्ट फास्ट। सिद्धांत सर, आप सच में ये प्रपोजल जिया को देना चाहते हैं? आप जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट और मुश्किल है। इसे तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज भी नहीं कर सकते हैं। वो नहीं बनाएगी तो क्या तुम बनाओगी? नॉनसेंस। आहूजा का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये प्रपोजल, ये सब मुझे नहीं बनाना था। जिया ने एमबीए में टॉप किया है।
तो शायद वही कुछ अच्छा बना दे। जिया बेटा, बहुत देर रात हो गई है, इतना काम करोगी तो तुम बीमार हो जाओगे। पापा ये प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दिखाओ। ए राधिका, वो नंबर 1 वाली न्यूज़ तो मिली गई होगी तुम्हें? पापा, पापा, क्या हो रहा है आपको? आप ठीक है? हाँ। मैं देखता हूँ। सच में? आप जानते हैं इसके बारे में? अब समझ में आ गया। अब तनीजा ग्रुप के लिए मैं तुम्हारा प्रपोजल बनाता हूँ। देखो बेटा, इस प्रोजेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि तनेजा ग्रुप और उसके डीलर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। अगर तुमने इस ब्रिज को क्रिएट कर दिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट। पापा, आपको इस बारे में कैसे पता? पापा, आपका ये प्रपोजल का आइडिया काम तो करेगा ना? क्यों बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि ये काम करेगा? नहीं पापा, मतलब ये प्रपोजल अच्छा तो है, काफी बोल्ड है, मुझे नहीं पता वो लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं। बेटा तुम टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। जिया, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। अब मैं कहाँ रह गई थी तुम? अब तुम्हें इनविटेशन देना पड़ेगा। लगता है प्रपोजल बना नहीं पाई, इसीलिए सामने आने में इसे शर्म आ रही थी। सही कहा माया ने, प्रपोजल मुश्किल था, ये कंप्लीट नहीं कर पाई होगी। अच्छा हुआ मैंने बैकअप प्रपोजल रेडी करवा लिया था। बिना प्रपोजल बनाए तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? अब तुम और तेरा बुढ़ा बाप तो गए। सिद्धांत सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने प्रपोजल रेडी कर लिया। इतना मुश्किल प्रोजेक्ट कैसे बना तुमने? सर एक बार देख लीजिए कि कैसा है मेरा ये प्रपोजल। आई लाइक इट। हेलो। हाँ, ओके। आहूजा आ चुका है, मुझे मीटिंग रूम जाना होगा। अगर तुम्हारे प्रपोजल में कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सभी लोग आ चुके हैं तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। विक्रांत और सिद्धांत के प्रपोजल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यू मे सिट नाउ। पापा, जीतूंगा तो मैं ही आज। और ये डीजीएम का कैबिन मेरा ही होगा। मेरे हिसाब से विक्रांत का प्रपोजल बेटर है। विक्रांत का प्रपोजल ज्यादा वर्केबल है और कंपनी को इसी से फायदा होगा। मॉम, मैंने सिद्धू की प्रोफाइल को देखा है, उसमें तो बहुत सारे फॉल्स हैं। ऐसे तो ये कभी टॉप नहीं कर पाएगा। हार तो तय है इसकी। ये लूजर मुझसे क्या compete करेगा? देख रहे हैं आप लोग, ये लूजर हमारा डीजीएम है। मिसेस तनेजा, आप देख रही हैं, मेरे बेटे ने खुद को साबित कर दिया। और ये आप मुंह क्यों बना रही है? हाथ बच नहीं रही क्या? रुक जाओ, मेरे पास एक और प्रपोजल है। हेलो जिया, जल्दी से अपना प्रपोजल लेके आओ मीटिंग रूम में, जल्दी। सिद्धांत,
और कितना वेट कराया जाएगा? एक कमेटी के मेंबर्स का टाइम वेस्ट हो रहा है। सिड, तुमने जिया को प्रपोजल प्रेजेंट करने के लिए कह दिया? सिद्धांत, ये कौन है? मॉम, आपको वो क्लीनर अंकल याद है जिसको सिद्धांत ने परेशान किया था? ये उन्हीं की बेटी है, हमारे यहाँ एम्प्लॉय है। जी, तुम प्रपोजल लेके आई हो ना, तुम मुझे जिता दोगे ना? आई प्रॉमिस यू, मैं फिर कभी तुम्हें और तुम्हारे पापा को परेशान नहीं करूँ। पक्का? दैट इज माई प्रॉमिस। सिद्धांत, बेवकूफ हो गया? इतने जूनियर एम्प्लॉय से अपना प्रपोजल प्रेजेंट करवा रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो इसमें गलत क्या है? जिया मेरे प्रपोजल को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करेगी। जिया, अब सब तुम्हारे भरोसे। ऑल द बेस्ट जिया। आपका ये आइडिया काम तो करेगा ना? बेटा तुम टेंशन मत लो, भगवान पे भरोसा रखो। हेलो एवरीवन, इस प्रपोजल का मेन आइडिया ये है कि प्रोजेक्ट का सारा प्रॉफिट हम शेयर होल्डर में शेयर कर देंगे। इससे हम कोई भी अर्निंग नहीं करेंगे। क्या पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें प्रॉफिट बंटवाना है, पैसा भी नहीं बनाना है। इतना बकवास प्रपोजल सुनाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? और अगर पैसा नहीं कमाना है तो हम क्या यहाँ जग मारने बैठे हैं? इससे अच्छा तो खेती करें, कद्दू लौकी उगाए। सही बोल रहे हैं शुक्ला जी, प्रपोजल के नाम पे ये क्या बवासीर बना के लाई हो? सिद्धांत, फेल हो गए तुम, वाकई किसी काम के नहीं। सिद्धांत, ये था तुम्हारा प्रपोजल? हाँ, मिसेस तनेजा, इस तनेजा ग्रुप को आप एनजीओ में कन्वर्ट कर दो ना, क्योंकि यही प्लान है ना इस प्रपोजल का। जिया, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। क्यों ना आज रात तुम्हें टेस्ट करता हूँ, अच्छा परफॉर्म किया तो तुम्हें मैं अपने असिस्टेंट बना लूंगा। विक्रांत, ये सब बंद करो, मेरे ऑफिस में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। और तुम अपना डीजीएम बनने का सपना छोड़ दो। बेटा कम बैक। तुमसे मैं बात में निपटता हूँ। ये बुढ़िया हर बार बीच में रहती है, एक बार मेरे डैड चेयरपर्सन बन जाए। जिया, बताओ, प्रॉफिट बांट देने का प्रपोजल क्यों दिया तुमने? पापा, आपने ये प्रॉफिट बांट देने का आइडिया इस प्रपोजल में क्यों रखा? देखो बेटा, तनेजा ग्रुप के बहुत सारे पुराने डीलर्स ऑलरेडी फ्ली कर चुके हैं। अगर कंपनी डीलर्स के फायदे के बारे में नहीं सोच के सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी तो भविष्य में कंपनी को बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ना कमाना कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, समझे? हर इंसान में फीलिंग्स होती है और फीलिंग से ही रिश्ते होते हैं। बिजनेसमैन प्रॉफिट तो कमा सकता है, लेकिन अगर वो अपने डीलर्स और कस्टमर्स की भावनाओं को भी समझे ना तो भविष्य में बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और वैसे भी तनेजा ग्रुप का गाइडिंग प्रिंसिपल तो यही कहता है ना, बिजनेसमैन प्रॉफिट तो बना सकता है, लेकिन साथ साथ अगर वो अपने कस्टमर और डीलर की भावनाओं की कदर करे तो म्यूचुअल बेनिफिट से लॉन्ग टर्म सक्सेस पाई जा सकती है। इसलिए तनेजा ग्रुप की गाइडिंग प्रिंसिपल हमेशा यही रहनी चाहिए। राघव हमेशा ये कहते थे, एग्जैक्टली यही वर्ड्स